हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं हूं आपके अपने पिंकी पटवारी। सो गुड मॉर्निंग। तो बस मेरी सुबह हो चुकी है और आज है थर्सडे का दिन। और बस अभी मैं बहुत सुबह नहा चुकी हूँ। बहुत सुबह मेरे लिए है, बाकी सबके लिए मॉर्निंग ही है, मतलब ठीक ही है। अभी बज रहे हैं 9:30, 9 से ऊपर ही हो रहे हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैं अब आज नहा धो के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जाना था, मतलब कुछ काम से बनारस। बट सडनली वो कैंसिल हो चुका है। मैं नहीं जा रही हूँ, कल जाऊँगी। अब पता नहीं, कल का भी कुछ भरोसा नहीं कहा जा सकता। मेरे हस्बैंड हमेशा हर रोज़, मतलब इसी तरीके से हमेशा उनका रहता है, अगर कहीं जाना रहता है तो फर्स्ट सेकेंड चांस तो बिल्कुल कट ही हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बस अभी मैं इसलिए सुबह सुबह नहा के तैयार हो गई थी। तो नहीं जाना है तो चलिए, आज मैं अपना पहले भगवान का पूजा कर लेती हूँ और फिर मेरे साथ बने रहिए। और मुझे एक और चीज़ बोलना था। तो मैं आज से सोच रही हूँ कि 30 डेज़ का मैं ब्लॉगिंग चैलेंज लूँ, कि मैं 30 डेज आई विश कि मैं मतलब कर पाऊँ अच्छे से। तो ये 30 दिन का मैं अपना मतलब 1 मंथ का ब्लॉगिंग चैलेंज ले रही हूँ। तो आई होप कि मतलब हो जाए और मुझसे हो और अच्छा ही हो। तो बस अब सबकी प्यार देना मुझे, आप सबका प्यार बहुत ज़रूरत है। और रही बात उसके बाद जो भी है, मैं अपना ब्लॉगिंग चैनल मतलब चैलेंज चालू करने जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले 30 डेज, उसके बाद मैं देखती हूँ। तो अभी आज तो फर्स्ट डे फर्स्ट की मतलब मैं रेगुलरली ब्लॉगिंग मतलब ब्लॉगिंग करूँगी रेगुलरली। अब मैं अपना जो भी रोज़ का अपडेट्स डालूँगी। तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट मैं अभी, मेरा सुबह हो चुका है, तो अब मैं जाऊँगी पूजा करने। पूजा करके फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरा दिन कैसा बीतता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि मैं छत पे आ गई हूँ और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। धूप की वजह तो देख सकते हो, बहुत ही तेज़ है। 10 बजे की धूप इतनी कड़क है। तो मैं छत पे आने के बाद सबसे फर्स्ट मेरा काम होता है, सबसे फर्स्ट काम होता है चिड़ियों को पानी देना, नमकीन देना। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पूजा का थाली वाली निकाल के रख दी हूँ। तो अभी मैं सारा वो वॉश करूँगी और मैं दिखाती हूँ अपना पूरा व्यू घर का। बहुत तेज़ धूप है, ज़्यादा यहाँ पे रहूँगी नहीं, नहीं तो मैं टैनिंग हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ नमकीन और पानी मैंने दे दिया है। और जैसा कि छत बहुत गंदा हो गया है, तो इसको भी क्लीन करना है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, ये सारे चूहे मेरे जो हैं, ये मिट्टी खोद खोद के पूरा वो लोग गड्ढा कर देते हैं। और फिर जो पानी मैं डालती हूँ तो सारे मिट्टी बह के, तो ये कल का हुआ है। तो जैसा कि आज सुबह मेरी जो मेट की बेटी है वो झाड़ू लगाई थी, जिसकी वजह से वो अगर वो रहती हैं तो वो पूरा क्लीन कर देती हैं। बट कोई नहीं, चलो कल कर लेंगे। तो फिर मिलती हूँ आपको पूजा के बाद। तो अब मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। तो 11:30 बज चुके हैं, भगवान को भोग लगा दी हूँ। तो अब मेरा टाइम हो गया है, अब मुझे भी भूख लग गई है। तो अब मैं नीचे जाऊँगी सबसे फर्स्ट। तो सुबह से मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी लिया है, और स्लिम कटर ड्रिंक जो कपीवा का जूस मैं पीती हूँ सुबह सुबह, वो मैंने लिया है। उसके बाद आधा 1 घंटे बाद मैंने चाय 1 कप बिना चीनी वाली, और उसके साथ 2 टोस्ट। और इसके बाद मैं अभी बहुत तेज़ी की भूख लग गई हो, तो देखती हूँ मैं क्या वह भी खाती हूँ। तो इस तरह छोटी छोटी मैं
खाना मतलब खाती रहती हूँ। मुझे एक साथ खाना भी नहीं चाहिए और उससे ज़्यादा फैट बढ़ता है। उससे अच्छा है कि आप मेंटेन रहो, हेल्दी रहो। तो बस चलिए मेरे साथ नीचे। तो जैसा कि मैं नीचे आ चुकी हूँ और आने के बाद सबसे फर्स्ट मैंने अपने सासू माँ को मतलब अगरबत्ती लगाया है। जैसे कि पूजा करने के बाद मैं सबसे फर्स्ट आके उनको अगरबत्ती दिखा देती हूँ। तो वो सब हो चुका है और अब मुझे लगा है बहुत तेज़ी वाली भूख। और आज मैंने कोई ब्रेकफास्ट तैयार भी नहीं किया है कि मैं वो खाऊंगी, या फिर कोई भी ऐसा कोई है नाश्ता भी नहीं है। तो अभी देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए आप। तो आज मैं नाश्ते में ले रही हूँ द होल ट्रूथ का म्यूज़ली। और ये म्यूज़ली मतलब बहुत हेल्दी होता है। छोटी छोटी भूख लगती है और कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छा हेल्दी सा खाओ। तो यहाँ मैं ले ली हूँ म्यूज़ली, और म्यूज़ली में बहुत कुछ रहते हैं, जैसे कि नट्स रहते हैं, इसमें सीड्स रहते हैं, मतलब होल ग्रेन्स रहते हैं, जैसे कि ओट्स हुआ। तो कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा है कि आप इस तरीके का हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो मैं भी इसी तरीके से अपनी छोटी छोटी भूख को शांत करने के लिए कुछ ऐसा ही कुछ रखती हूँ हमेशा अपने पास। तो ये मैं अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग किया था, मतलब ऐसे मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने सोक करके रख दी हूँ, अभी 15 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ इसको। और तब तक मैं अपने बच्चों को नहला दूँगी। उनका जो भी काम है नहला के कपड़ा पर चेंज करने में, ये तब तक फूल जाएगा। और मैं इसको आराम से मतलब एक कोई भी बनाना ले लूँगी, चाहे कोई फ्रूट, मतलब मैंगो है इस टाइम। तो इस टाइम आम का सीज़न है और बनाना है, तो मेरे पास दोनों ही है। तो चाहे बनाना ले लूँ चाहे आम ले लूँ, कुछ भी। तो देखती हूँ मैं उसके साथ क्या लेती हूँ। तब तक मैं अपने बच्चों को नहला देती हूँ, नहीं तो फिर। तो मैंने अपने सारे रूम को क्लीन कर दिया है, इस रूम को भी, उस रूम को भी, पीछे वाले रूम को भी। तो मैं आपको शो करती हूँ कि मेरा पूरा रूम क्लियर हो चुका है। और मेरे बच्चे अभी नहा रहे हैं और ढेर सारे कपड़े हैं जो कि हैंग करना है मुझे। तो मुझे ये सारे कपड़े मुझे यहाँ पे हैंग करने हैं। और जैसा कि यहाँ पे सूख चुका था, तो ये ड्राई जो कपड़े हैं ये सूख चुके हैं, तो इनको मैं रख दी हूँ। चाहे तो मैं मतलब इसे मतलब तय करके रख दूँगी, या फिर अगर मेरे पास टाइम नहीं रहा या मन नहीं किया, क्योंकि ये बहुत भारी काम होता है। तो ये कभी कभी नहीं मन करता है तो पाखी कर देती है, या फिर जो मेरी मेट की बेटी आती है वो कर देती है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा रूम दिखाती हूँ। तो मेरा रूम पूरा क्लीन है, ये देखो। और इसको मैं यहाँ पे हटा के रखती हूँ उस साइड, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, हम लोग इस टाइम नीचे बैठ के खाना खाते हैं यहाँ पे। और जैसा कि बच्चे भी, गर्मी का टाइम है तो सोफ़ा पे ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे वो लोग ज़मीन पे बैठ के सोते, मतलब सो के टीवी देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने खाली रखा है। और सोफ़े पे हमेशा ये मेरा जो चादर लगा रहता है, क्योंकि बच्चों का घर है, कभी भी कुछ भी गिरा सकते हैं सोफ़े पे। इसीलिए मैं सोफ़ा और गंदा भी ना हो, तो देख सकते हो चादर वैसे भी बहुत गंदा हो गया, वो पीला वाला। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। तो ये थोड़ा सा हटा के यहाँ पे मैं खाना खाती हूँ, जब भी दोपहर के टाइम हो, सब इकट्ठे हम लोग खाते हैं, इसलिए इस जगह को मैं थोड़ा सा उधर खिसका देती हूँ। और मेरे जैसे बेटा बेटी दोनों लोग क्योंकि इस पे भी सोने पे अजीब सा वो लगता है, क्योंकि दिन भर तो एसी नहीं चलता है, दिन भर तो नॉर्मली कूलर फ़ैन चलता है, बहुत कम रेयरली होता है। कि मैं आदत नहीं डालना चाहती हूँ उन्हें अभी एसी का, कि बिल्कुल 24 घंटा एसी में रहना है। तो बस अभी ये काम है, और तब तक मेरा फूल चुका है। चलिए मैं नाश्ता में दिखाती हूँ कि क्या मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फूल चुका है। तो ये फूल चुका है एकदम। तो ये बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, तो ये फूल चुका है। अभी मैं फटाफट फ्रूट काटती हूँ, और इसके बाद मैं अपना जो भी एक छोटा मील बोलो चाहे ब्रेकफास्ट बोलो, जो भी मतलब छोटी मील है ये मेरे लिए। तो पेट भी भर जाएगा और ज़्यादा कैलोरी नहीं होता है इसमें, तो आप आराम से ले सकते हो इस तरीके का। तो मैं फटाफट से फ्रूट्स काट लेती हूँ अपना। तो ये दिखा मैं।
अब बज गए हैं 12, तो 12 के ऊपर ही हो रहा है, 12:10 हो रहा है। तो अभी मेरी बेटी वहाँ पे अपना नाश्ता कर रही है और मैं अपना, तो ये नाश्ता तो नहीं बोल सकती बट छोटा सा मील है, जो कि मेरा खाना बनते बनते 2-2:30 बज जाएगा। तब तक अपने पेट को शांत रखने के लिए छोटी छोटी मील्स आप ले सकते हो, तो हेल्दी भी है। और उसके लिए उसको मैंने जो भी दिया वो भी हेल्दी है, ये भी हेल्दी है। तो आप मतलब मैं यही बोलूँगी कि इस तरीके की छोटी छोटी मील हर आधा 1 घंटे के बाद हमें लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि एक साथ रोटी सब्जी भर लो, बस ये है कि जो भी खाओ हेल्दी खाओ, पोर्शन में खाओ। तो अभी मेरी बेटी वहाँ चोकोच खा रही है और मैं यहाँ पे वो ये खा रही हूँ, और मेरा बेटा चोकोच खा चुका है, तो अभी उसको मैं बॉर्नविटा दे दूँगी। तो बस सुबह का ब्यौरा ख़त्म, और अभी मैं अपना एंजॉय करती हूँ फटाफट से। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, तो यहाँ रोटी मैं बना रही हूँ, जो कि घी ख़त्म हो गया था, तो इसको मैं इसके पास रख दे रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा हो। तो ये यहाँ पे मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, तो ये मैं आटा लगा चुकी हूँ और उसके साथ मैं ये राइस तैयार कर रही हूँ और दाल तैयार है मेरा, और आलू की भाजी। तो इसमें मैं डालूँगी 2 अंडे लास्ट में, तो ये फ्राई मैं करती रहूँगी। तो इस तरीके भाजी में मैं लास्ट में अंडा डाल देती हूँ, तो ये और टेस्टी हो जाता है। और थोड़ी सी चावल बना रही हूँ जो कि मेरे हस्बैंड के लिए है, और दाल भी हो चुका है, और अब रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट से रोटी बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। तो 2 बज चुके हैं और यहाँ मेरा थाली तैयार है। तुम आना मत, खा लो, हम भेज रहे हैं, जाओ। लाइट चालू करो तो इधर का। तो यहाँ पे मेरा थाली तैयार है, और इसमें दाल है, सब्जी है, आलू और ऑमलेट है, 2 रोटी है, आम है, स्लाइस है, अचार है। तो ऐसे आप थाली एकदम सिंपल वे में तैयार कर सकते हो। सो गाइज, मेरा लंच हो गया है तैयार, और बज रहे हैं अभी 2:30, ये देख सकते हो। तो आज मैं बहुत ही जल्दी, अपने हिसाब से मैं बहुत ही जल्दी आज लंच कर रही हूँ। तो मेरे लंच में मैं थाली आपको दिखा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड की थाली की, जो मैंने तैयार किया है सिंपल। आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया, मैंने बनाया है। तो आज सिंपल दाल, रोटी, राइस, थोड़ी सी ऑमलेट और एक आम मैं दिखाती हूँ। तो 1 रोटी, इतनी सी चावल, और ये आलू की भुजिया जो कि ख़त्म हो गया है, तो मेरे लिए इतना ही बचा है। आम और ये है अचार, जो कि मैं बिल्कुल अचार बिना नहीं खा पाऊँगी, दाल और रोटी। तो सिंपल। तो ये मैं ज़्यादा सजाई वजाई नहीं हूँ। तो बस अभी यहाँ पे मैं अपना लंच ख़त्म करूँगी, 2:30 बज गए हैं, और अब लंच करने के बाद थोड़ा आराम करूँगी। फिर तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर ब्लॉग अगर एंड करना होगा तो मैं देखूँगी कि अगर ब्लॉग एंड करने लायक रहेगा तो मैं कर दूँगी, नहीं तो फिर वैसे। तो बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो चलिए, मैं एंजॉय करती हूँ अपना लंच, और आप सब भी अपना लंच करिए, खाना खाइए, और अपनी लाइफ को, अपने हर दिन को एंजॉय करिए। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ, और अगर इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। आज वैसे मेरे पास कोई काम नहीं है, आज मैं सिर्फ आराम करूँगी थोड़ा, फिर शाम को मिलती हूँ मैं आपसे।